नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गणित पेडागोजी का भाग 7 पढ़ाऊंगा, जो कि लास्ट भाग है। इससे पहले मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर वो भाग अगर नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें। चलते अपन अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है दोस्तों? ध्यान देना, पेडागोजी में सारे क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वो प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटा करूं, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्नों बताते हैं कि जब राजन नाम का ये कोई व्यक्ति स्टूडेंट है जिस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछता है कि मैं जमा करूं क्या पे घटा करूं, यानी जोड़ना या घटाना या गुणा या भाग करूं। तो इस तरह से प्रश्न क्या बताते हैं? ए, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। बी, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। डी, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हो, सी। क्या हुआ? सी। क्यों होगा? क्योंकि वह संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें इसलिए बात किया है क्योंकि वो उसको ये सारी चीज़ ना तो उसको गुणा समझ में आ रहा है ना भाग समझ। जैसे अगर बात की है राजन कक्षा में बाधा डालने का सूरत, बाधा डालना तो नेगेटिव पॉइंट होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उन्हें राजन भाषा समझने कठिनाई होती, कठिनाई भी नेगेटिव पॉइंट है, तो हो नहीं सकता। जोड़ गुणा नहीं कर सकता, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर बात अपन की जाए तो आपको सी भी नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसमें क्या पड़ा, संक्रियाओं को पहचानने नहीं समझता, सिर्फ संक्रियाओं की बात कर रहा है, वो संक्रियाओं को नहीं समझता। इसलिए आप इसमें देख सकते हैं कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन जी कहना चाह रहा है कि राजन के सामने एक शाब्दिक समस्या आती है। समस्या ने वो जमा करूं या घटा करूं या गुणा करूं या भाग करूं, ये सारी समस्या उसके सामने आती है, उसमें वो बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए वो समझने में कठिनाई होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा इसका राइट आंसर जाएगा अपना सी। क्या जाएगा? सी। अब चलते हैं अपन अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नियत नहीं होता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे समझ लो हर एग्जाम में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो आप इसको। कोई भी एनसीएफ माने कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। मैं गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका, ये बात कहता है, नियत नहीं है। इसमें नेगेटिव की बात कर रहा है, ये बात का विशेष ध्यान देना। ए, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री के लिखने का तरीका। बी, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। सी, उसे पढ़ाने की विधि। डी क्या कहता है? आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए एक विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। तो सूत्र बताना तो जी कैसे देख सकते हैं जी, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा आप सोच सकते हो। आप बता सकते हो 81 का राइट आंसर क्या होगा? 81 का राइट आंसर क्या जाएगा? नहीं, उसको नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। क्या जाएगा? डी। क्योंकि आंशिक प्रश्नों को हल करने की विधियों को निर्धारित सूत्र बताता है। अब तुम सोच सकते हो क्योंकि ये सारी चीजें सामग्री को लेखन का तरीका बिल्कुल राइट आंसर है। कक्षा चुने की क्रियाकलाप अभ्यास कराना बिल्कुल सही बात है, और उसे पढ़ाने की विधि ये भी सही बात है। लेकिन सारे पॉइंट ये क्या नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है, सूत्र को बताना, लेकिन उसमें पूछा ही क्या गया था? नेगेटिव। इसलिए अपन आंसर क्या बनाती? नेगेटिव। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा डी। आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका नियत नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव राइट आंसर डी जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। उन्होंने कहा गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। ए, व्यापक अभ्यास। बी, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। सी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। डी, अनुमान लगाना। तो इसका राइट आंसर होगा
सी क्या, क्रियाकलाप आधारित उपागम, क्योंकि क्रिएटिविटी की बात की रहा है, उसमें सवाल हल करने की, अभ्यास हो सकता था, व्यापक अभ्यास हो सकता, संकेतों का प्रयोग हो सकता था, अनुमान हो सकता, लेकिन पेडागोजी हमेशा जी कहते हैं इसमें सबसे बेटर आंसर क्या है, तो बेटर आंसर ये है उसमें क्रियाकलाप पर आधारित उपागम, क्योंकि इसको उपागम के माध्यम से ही सवाल हल करने में शामिल हो सकता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, गणित में निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बहुत कई बार आया था, आईएमपी है जी, वेरी आईएमपी समझ ली इसको, ये समझ, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जी, मान लीजिए हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्या कहता है, ए बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, बी अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना, सी प्रगति पत्र यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट को भरना, डी सत्रांत यानी एंड टर्म परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 83 का, ए क्या जाएगा, ए, क्योंकि उसमें क्या है, समझ में निहित रिक्तियों को जानना, क्योंकि उसमें जानने की बात की है, अगर किसी बच्चे को निरात्मक की बात की जाए यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे को, तो उसकी पहले पड़ताल की जाती है कि उसको परेशानी क्या है। तो बच्चों की समझ निहित रिक्तियों को जानना है यानी कि उसको अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसको समझना है, यानी कि इसका फीडबैक नहीं हो सकता, प्रश्न पत्र भरने की अभी बात इसमें की गई ना, ये परीक्षण की बात की, राइट आंसर क्या जाएगा इसका, ए। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई। जब कोई शिक्षक एक भिन्नों का योग पढ़ा रहा है, उसको त्रुटि ज्ञात हुई 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/3, इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, ए लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा को समझाने में बच्चों की मदद करें, बी बच्चों से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें, सी इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़े होंगे वह समझ जाएंगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसमें सोच सकते हैं, हस्तक्षेप की बात का नेगेटिव पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, उसमें अधिक अधिक अभ्यास की बात की रही, ये भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑलरेडी वैसे ही आंसर आपका ये बच गया है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या होगा, 84 का आपका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि उसमें क्या है, लघुत्तम अवधारणा को समझने बच्चे की क्या मदद करें, अगर उसको लघुत्तम समावर्तन नहीं आ रहा है तो उसकी आप हेल्प करें, क्योंकि ये बच्चा जैसे भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को क्या इसमें परेशानी है उसकी स्थिति में उसको बताएं और उसको क्या लघुत्तम समावर्ती समझने में मदद करें, उसकी सहायता करें, जो सबसे बेटर यही है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एनसीईआरटी से संबंधित कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब चल क्या कहता है 85, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की कक्षा गणित की कक्षा पाठ्य पुस्तक के पाठों को इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। इस तरह से क्या एनसीईआरटी का जो कक्षा 4 का बच्चा इस तरह से क्वेश्चन क्या टीचर से करता है, क्या कबाड़ी वाला, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, तो इसमें बुक क्या कहना सर, इस तरह का शीर्षक क्या कहता है। शीर्षक की बात करें अपन, ए उन्हें अलग अलग समझाने के लिए, बी कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानना, सी दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्या होगा सी, क्योंकि बच्चे क्या है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए सारी बातें कह रहा है, क्योंकि अलग अलग समझाने की बात तो वो कह ही नहीं रहा है, ना बेचने की बात तो कर ही नहीं रहा है, और ना तो डी तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा सी, क्योंकि वो दैनिक जब भी किसी चीज़ को तुम अगर
दैनिक लाइफ से अगर जोड़ने की बात करोगे तो वो जहाँ तक सही बात हो, क्योंकि उसमें कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, ये सारी बातें क्या है, जीवन से जोड़ने की बात रोचक बनाने के लिए कहता है। राइट आंसर सी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है क्या? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, यानी क्या जरूरी है, डेट डेस इसमें भी पूछा है। ए, अधिक सूत्रों को याद करना। बी, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। सी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। डी, सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुण। तो आप सोच सकते हो पहला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या याद करने की बात कर रहा है, तो नेगेटिव पॉइंट होगा। सवालों को जल्दी हल करना हो सकता था, और सबसे और सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुण, तकनीक की बात कर रहा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि अवधारणा को समझने की बात कर रहा है और उसमें लागू करना, उनमें संबंध बनाना, सबसे बेटर ये जाएगा सी। सी राइट आंसर क्या हो इसका? सी, क्योंकि अगर तुम किसी गणित में अच्छा होना चाहते हो तो अवधारणाओं को समझना जरूरी है, उनमें संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि उन्होंने कहा सामान्य गणित सीखना कठिन है, क्योंकि ए, इसकी प्राकृतिक मूलतः अमूर्त है। बी, बच्चे इसे पढ़ना नहीं जानते। सी, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। डी, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो आप सोच सकते हैं वैसे ही नेगेटिव पॉइंट की बात कर, गणित पढ़ना नेगेटिव पॉइंट, ये तो हो ही नहीं सकता। त्रुटिपूर्ण, ये भी नेगेटिव पॉइंट। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, ये भी नेगेटिव पॉइंट। तो ऑलरेडी वैसे यहाँ आंसर आपका क्या ए पे जा रहा है कि उसमें गणित अमूर्तपूर्ण होती है। क्यों अमूर्त? अगर बात किया जैसे कि कोई आप सवाल हल करे तो उसमें आप जिसे कहते हैं ये माना कि एक्स है, ये तो एक्स क्या है? एक अमूर्त है। परसेंटेज में बात कर, माना कि मूलधन 100 है या इसका ब्याज 100 है, मतलब जो भी उसको मानते हैं मान के चलते हैं, तो जो चीज़ आपको दिखती नहीं है तो वो अमूर्त है, इसलिए इसको क्या प्रकृति इसकी अमूर्त होती है। ये राइट आंसर क्या जाएगा? ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लो हर एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो सी-टेट हो, एमपी-टेट हो, किसी में इंपॉर्टेंट समझिए आप इसको। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 88। शिक्षा के बैंकिंग मॉडल के लिए निम्न में कौन सा सही नहीं है? अब उन्होंने क्या है, शिक्षा के बैंकिंग मॉडल की बात कर रहा है, निम्न में सही नहीं है। जी मैंने आपसे कई बार हर उसमें पेडागोजी में सेक्शन में कहा है कि नेगेटिव पॉइंट विशेष ध्यान देना, कि इसमें हर बच्चा इसी में ही डिफीट कर रहा है। ठीक है। ए, यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है। बी, यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। सी, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है। डी, यह विद्यार्थियों को समय देता है। तो इसका राइट आंसर हो 88 का, आप सोच सकते हो डी। क्या होगा? डी क्या होगा? यह विद्यार्थियों को समय देता है। क्या विद्यार्थी क्या देता है? समय देता है, यानी कि उसे समझाने, अंडरस्टैंड की बात करता है। जानकारी देना अच्छी बात है, ज्ञान देना बिल्कुल सही है, विद्यार्थी कौशल विकसित करना, लेकिन इसमें क्या है, कौन सा नहीं है, विद्यार्थी को समय देता है। ये थोड़ा कोई सेंटेंस क्या पूरा वैसे भी क्लियर नहीं हुआ। क्या विद्यार्थी को समय देता है, तो उसी प्रकार से इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है? एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते। एल्गोरिथम यानी एक पढ़ाने की टेक्निक है, उसमें बच्चों को विकसित नहीं कर सकते। नेगेटिव की बात कर रहा है, आप सोच सकते हो ए, रटना। बी, सूत्र। सी, तर्क और समझना। डी, ज्ञान। तो 89 का राइट आंसर क्या जाएगा? ए। क्या जाएगा? ए, रटना, क्योंकि इसमें नेगेटिव की बात करें, इसमें सूत्र याद करा सकते हैं एल्गोरिथम से, तर्क और समझ करा सकते हैं, ज्ञान भी करा सकते हैं, लेकिन रटना नहीं, क्योंकि एनसीएफ इसको पूर्णतः निकारता है। एनसीएफ 2005 उसको पूर्णतः निकारता है कि रटना बच्चा को नहीं चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 क्या करता है? अमूर्ततः विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी है? तो आप सोच सकते हैं अमूर्तता, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी है? ए, हिंदी। बी, विज्ञान। सी, सामाजिक विज्ञान। डी, गणित। तो आप सोच सकते हैं इसका राइट आंसर बिल्कुल नॉर्मल है, आप दे सकते हो। इसका राइट आंसर होगा डी।
क्योंकि सब्जेक्ट अपन गणित ही पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उसका राइट आंसर, क्योंकि उसमें अमूर्त गणित में भी आते हैं, विशिष्टीकरण या व्याप्तीकरण आती है, बड़े बड़े सवाल आते हैं, तो इनके ये हिंदी विज्ञान जिनसे कोई हो ही नहीं सकते। राइट आंसर क्या आएगा? डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। दोस्तों ये अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ आपकी सारी गणित पेडागोजी कंप्लीट होती है। कोई भी एग्जाम हो सभी में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं जो 12वें एग्जाम में पूछे जाते हैं। 91 क्या कहता है? बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। ए विशिष्टीकरण से, बी मूर्त से अमूर्त से, सी व्यापीकरण से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 91 का राइट आंसर क्या होगा आप सोच सकते हो? 91 का बी क्या होगा? बी मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, क्योंकि गोला की अमूर्त पहले सारी चीज़ें आपको मूर्त बताई जाएंगी, फिर उसके बाद अमूर्त बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए बस इतना ही था। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।